जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में माता का आगमन हो, माता पधारे, 9 देवियों की दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करे, तो आप लोगों को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन चीजों को अपने घर से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। जैसा कि बंधुओं, अभी पितृपक्ष चल रहा है, आपके घर में पितृ देवताओं का वास है, अमावस्या को पितरों की विदाई हो जाएगी। आप सभी इस बात को जानते हैं। तो बंधुओं, अभी आपके घर में पितृ ऊर्जा का संचरण बहुत ज्यादा है। अभी आपके घर में पितरों का भाव है। ऐसे में माता आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी। तो आप लोगों को एक ऐसा कार्य है जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। वह कार्य यदि आप लोग कर लेंगे तो आपके घर में 9 देवियों का आगमन होगा। आपके घर में माता पधारेंगी, 9 दिव्य शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करेंगी। इस कार्य को नहीं करते हैं, उनके घर में माता की कृपा कभी नहीं आती है। माता ऐसे घरों में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। वो मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। मैं ऐसे ही आपको कुछ नहीं बताती हूँ। मैं जो भी बताती हूँ शास्त्रों को पढ़कर ही बताती हूँ। जो शास्त्रों में लिखा है मानव जाति के कल्याण के लिए जिन जिन बातों को शास्त्रों में बताया गया है, उन सब बातों को हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। जो लोग मान लेंगे उनके जीवन में उनका सब कुशल मंगल शुभ होगा, कल्याण होगा। लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। नवरात्रि का समय एक ऐसा समय होता है, इस समय में माता की कृपा पाना बहुत ही आसान है। इस समय यदि आप देवी की प्रार्थना, साधना और व्रत उपवास करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं और माता की कृपा के पात्र बन सकते हैं। जो लोग नियम पूर्वक नियमों का पालन करके माता भगवती की साधना करते हैं, माता भगवती की पूजा करते हैं, उनके सारे कार्य बन जाते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़े। आज की वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है। बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको वह बताएंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपको यह सब कहीं से नहीं मिला होगा। आज हम आपको वो जानकारी देंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंधुओं, आप लोगों ने देवी भागवत पुराण के बारे में तो सुना होगा। देवी भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें माता भगवती की माँ भगवती की महिमा का वर्णन किया गया है। साथ ही देवी भागवत पुराण में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, सदाचार की नीतियाँ, जिन बातों का पालन हर एक मनुष्य को करना चाहिए। बंधुओं, नवरात्रि में भागवत पुराण की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी पुराण में बताई गई हैं सदाचार की नीतियां। आखिर जीवन में हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किन किन कामों से दूर रहना चाहिए। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का आगाज हो चुका है। बंधुओं, 3 अक्टूबर से माता का आगमन होगा। 3 अक्टूबर को माँ जगदम्बा हमारे घर पधारने वाली हैं। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ आदि शक्ति की आराधना का ये पर्व 9 रातों तक चलता है। इस बार आप सभी जानते हैं बंधुओं कि माता रानी अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करती हैं। लेकिन इन खास दिनों में जो भी सच्चे मन से माता की आराधना करता है, माता को सच्चे मन से सच्चे हृदय से याद करता है, माता उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। बंधुओं, नवरात्रि का मौका है तो देवी भागवत पुराण की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी पुराण में बताई गई है कि सदाचार की नीतियाँ आखिर जीवन में हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किन किन कर्मों से दूर रहना चाहिए। इन बातों का उल्लेख देवी भागवत पुराण के 11वें स्कंद में वर्णित है। आइए बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो सदाचार की नीतियां हैं जिनको अपनाने से हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है और सद्गुणों का विकास हो सकता है। बंधुओं, कहते हैं धर्म के अनुसार काम करने से व्यक्ति बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर लेता है। बंधुओं, हमारे अच्छे कामों को ही पहला धर्म माना गया है। अच्छे कर्मों से लंबी उम्र, मित्र, धन, अन्न की प्राप्ति होती है। नेक कामों से सभी पाप कर्म का फल नष्ट हो जाता है। बंधुओं, धर्म कर्म बुरे समय में दीपक की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कहते हैं कर्मों से ही ज्ञान की वृद्धि होती है और ज्ञान हमें परेशानियों से बचा लेता है। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें इस लोक में और परलोक में भी दुख ही मिलता है। ऐसे लोगों को रोगों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये सभी बातें देवी भागवत पुराण में बताई और समझाई गई हैं ताकि लोग इनका पालन करें। कलयुग में ये बातें और सार्थक हो जाती हैं, जहाँ इंसान और इंसानियत दोनों ही खत्म होते जा रही है। एक बार की बात है बंधुओं, नारद मुनि ने भगवान से पूछा था कि आखिर किन कर्मों से देवी भगवती की कृपा प्राप्त की जा सकती है।
और किन कार्यों से आखिर मनुष्य को बचना चाहिए। तब भगवान नारायण ने इस पुराण में उन्हीं कृत्यों के बारे में पूरी तरह से समझाया था। हर साल लोग पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि व्रत करते हैं, लेकिन अगर व्रत के साथ अगर इस पुराण में शामिल सदाचारों को आत्मसात कर लिया जाए तो निजी परेशानियों से लेकर सामाजिक परेशानियों तक से निजात पाई जा सकती है। जैसा कि बंधुओं, देवी भागवत पुराण के अनुसार माता जगदम्बा को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। इसी प्रकार बंधुओं, वेद पाठ के साथ आदि कपूर, अग्र, सुगंधित वनस्पति, पूरी, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान कराया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार बंधुओं, जो लोग माता भगवती को दूध से स्नान करवाते हैं तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बनता है। साथ ही बंधुओं, इन 9 दिनों में तपस्या करने से, ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें समझ पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तप करने या ध्यान लगाने से हमारा सारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। शांत मन से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही ध्यान लगाने से कोई भी रोग आपको नहीं घेरेगा और ना ही आपके मन में बुरे विचार आएंगे। मनुष्य के जीवन में कई इच्छाएं होती हैं, हर इच्छा को पूरा कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे में मनुष्य को अपने मन में संतुष्टि रखना बहुत जरूरी होता है। असंतोष की वजह से मन में जलन, लालच जैसी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। देवी भागवत के अनुसार मनुष्य को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। यदि मनुष्य अपने मन में संतोष रखेगा तो हर एक कार्य को सार्थक कर सकेगा। आस्तिकता का अर्थ होता है कि देवी देवताओं में विश्वास रखना। मनुष्य को हमेशा देवी देवताओं का स्मरण करते रहना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति पशु के समान होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। ऐसे में मनुष्य बुरे कर्मों को भी करता जाता है। जीवन में आस्तिकता की भावना होना बहुत जरूरी है। देवी भागवत में दान के बारे में भी बताया गया है। यदि मनुष्य दान करता है तो दान का मनुष्य को 4 गुना फल वापिस होकर लौटता है। अब बात कर लेते हैं बंधुओं की, आप लोगों को अपने घर से वह कौन सी चीजें हैं जिनको बाहर निकालकर फेंक देना है। सबसे पहले तो बंधुओं, आप लोगों को अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। खासकर आपको अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा करना है और माता के आसन वगैरह अच्छे से बदल देना है। नवरात्रि में घर की साफ सफाई न केवल शारीरिक रूप से आप लोगों को करनी है बल्कि मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी आप लोगों को अपने घर की साफ सफाई करनी है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर से निकाल देना शुभ होता है क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि अभी आपके घर में पितरों का भाव है, तो ऐसे में माता जगदम्बा आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी। आप अमावस्या के दिन पितरों की विदाई के बाद अपने पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। पूरे घर की साफ सफाई करें, लेकिन पूजा स्थल की खास साफ सफाई करें। जैसे कि आप अपने पूजा घर के मंदिर को एकदम साफ सुथरा कर दें और अपने मुख्य द्वार को भी साफ सुथरा कर दें। वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव कर दें। आप लोगों को अमावस्या के दिन एक कार्य और करना होगा जिससे कि माता की कृपा और साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल सके। आपको क्या करना है कि अमावस्या की शाम को आपको एक कटोरी में चावल रख देना है, उसमें 1 कपूर की टिक्की रख देना है और उसे अपने घर की दक्षिण दिशा में पूरी रात रखे रहना है। इसके बाद सुबह स्नान ध्यान करके जिस दिन माता का प्रवेश आपके घर में होने वाला होता है, उसी दिन यानी कि परवा को आपको इस कटोरी को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाना है। इस कटोरी में जो रखा कपूर है उसको जला देना है, चावल किसी पक्षियों को डाल देना है। ऐसा करने से आपके पूर्वज आपके घर से प्रसन्नता पूर्वक जाएंगे और आशीर्वाद देते हुए आप लोगों को जाएंगे और साथ ही माता की भी कृपा आप पर बनेगी और माँ निश्चित तौर पर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। तो बंधुओं, यह तो हो गई घर की साफ सफाई की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपके घर में कई ऐसी नकारात्मक चीज़ें होती हैं जिनसे आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो बंधुओं, जैसे कि आपने अपने घर में फटे पुराने कपड़ों को एकत्रित करके रखा है, तो बंधुओं आपने यदि जूते चप्पल फटे पुराने कपड़ों को अपने घर में एकत्रित करके रखा है तो उन्हें अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर फेंक दें। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसी चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके घर में कोई टूटा आईना है तो आप उसे भी तुरंत निकालकर घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि माता के साथ आपके घर में लक्ष्मी का भी आगमन होगा। जब माता लक्ष्मी आपके घर में
टूटा हुआ आईना या कांच देखेंगी तो वह आपके घर से रुष्ट हो जाएंगी। ऐसे में आपको अपने घर में टूटा कांच बिल्कुल नहीं रखना है। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोगों के घर में बेकार खराब हुई घड़ियां पड़ी रहती हैं। जैसे कि घड़ी खराब हो गई तब भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वह घड़ी दीवार पर ही टंगी रहती है। बंधुओं, घड़ी को समय का सूचक माना गया है, तो किसी भी शुभ समय में आपके घर में ऐसी कोई भी बेकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। कहते हैं इन चीजों में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इन चीजों को घर से बाहर निकाल कर फेंक देने में ही भलाई है, वरना ये चीजें साधक की तरक्की में बाधा डाल सकती हैं। इसी के साथ आप अपने घर से फटे पुराने कपड़ों को भी बाहर फेंक दें। कई लोगों की आदत होती है फटे पुराने कपड़ों को एकत्रित करके उनसे तकिया बना देते हैं। जी नहीं बंधुओं, फटे पुराने कपड़ों की तकिया बनाकर उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें दरिद्रता का वास होता है। फटे पुराने कपड़े कभी भी अपने घर में संजोकर नहीं रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में तरक्की चाहिए, सफलता चाहिए, तो इन छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी चीजों का सुधार जरूर करना होगा। यदि आप इन चीजों का सुधार कर लेते हैं तो आपके घर में संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी, देवी देवताओं की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार बंधुओं, हम अपने पूजा घर में कई प्रकार की धार्मिक पुस्तकें रखते हैं जो कि खंडित हो जाती हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। याद रखें बंधुओं, कोई भी धार्मिक पुस्तक यदि किसी चूहे ने काट दी है या वह बहुत पुरानी हो गई है, उसके पेज फटने लगे हैं, तो ऐसी पुस्तक को कभी भी पूजा स्थल में न रखें। पूजा घर में ऐसी धार्मिक पुस्तकों को न रखें, इन्हें तुरंत ही जल प्रवाह कराएं, नहीं तो इन फटी पुरानी धार्मिक पुस्तकों से नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। इन पुस्तकों में फिर बिल्कुल भी धार्मिकता का वास नहीं होता है, इन पुस्तकों में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, आप अपने घर से टूटी हुई झाड़ू को, जो झाड़ू आप साफ सफाई के में इस्तेमाल करते हैं, यदि वह झाड़ू टूट गई है तो उस झाड़ू को तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं आती है, और जो लोग झाड़ू के तिनके बिखरते जाते हैं और लोग टूटी झाड़ू से सफाई करते हैं, झाड़ू से तिनके झड़ने से घर की लक्ष्मी झड़ झड़ के बाहर निकलती है। तो बंधुओं, कभी भी हमें टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके घर में कोई तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको तुरंत निकालकर जल प्रवाह कर दें। जिस घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा होता है उस घर से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा अपने घर से तुरंत ही निकाल दें और उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो इसे नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी मूर्तियां या तस्वीरों को विसर्जित कर देना चाहिए। कहते हैं खंडित मूर्तियों को घर में रखने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही बंधुओं, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपके पूजा घर में भगवान के जो बर्तन हैं उनमें से कोई बर्तन टूटा या चटका ना होना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन यदि आपके भगवान के हैं तो आप उन्हें भी तुरंत ही घर से बाहर निकाल दें। भगवान के बर्तनों को कभी भी बदलाना नहीं चाहिए, उन्हें जल प्रवाह कर देना चाहिए। इसे भी बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र की माने तो घर में कबाड़ होना राहु के दुष्प्रभाव को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जिस घर में शुद्धता न हो वहां दैवीय शक्ति कभी भी वास नहीं करती हैं। घर में सूखे हुए फूल और सूखे पौधों को रखना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। ऐसे में इसे घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। उन स्थानों पर नए और ताजे फूल व पौधे लगाने चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, अगर आपके घर में हिंसा, दुख और संघर्ष जैसी नकारात्मक विषयों वाली तस्वीरें या कलाकृतियां लगी हुई हैं तो उन्हें भी आप अपने घर से तुरंत ही निकालकर बाहर फेंक दें। इन तस्वीरों को घर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि कई लोग अपने घर में ताजमहल की तस्वीर लगाकर रखते हैं। ताजमहल की तस्वीर से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, क्योंकि बंधुओं ताजमहल में मुर्दा दफन है। ताजमहल की तस्वीर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, तो हिंदुओं के घर में कभी भी ताजमहल की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जो लोग ताजमहल की तस्वीर को अपने घर में लगाकर रखते हैं उनको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। बंधुओं, यह तो थी कुछ चीजें जो आपको अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना है। बंधुओं, इस बार शारदीय नवरात्रि कुछ तबाही के संकेत दे रही हैं, इसलिए सावधान हो जाएं। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस समय कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो कि मानव जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं। अनिष्ट का संकेत, अशुभता का संकेत। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? देखिए बंधुओं, नवरात्रि का पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें से 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं और 2 अप्रत्यक्ष यानी कि गुप्त नवरात्रि होती हैं। यह जो शारदीय नवरात्रि होती है यह कुछ
खास होती है। इसमें अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं, गरबा होता है, डांडिया होता है। लोगों का मन हर्ष और उल्लास से भरा रहता है। इस समय वर्षा और गर्मी दोनों ही ऋतुएं समाप्त हो जाती हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि मनुष्य आनंद में आ जाता है। तो इस नवरात्रि के पर्व को कुछ खास ही मनाया जाता है। इस समय सूर्य अपनी तपन कम कर देता है और हर जगह खुशियों का माहौल होता है। और रात्रि का जो पर्व है यह नवरात्रि का पर्व है, दिन का नहीं, यह नवरात्रि का पर्व होता है। और विजयदशमी के दिन माता का विसर्जन कर दिया जाता है। जो ज्वारे हम बोते हैं, जो देवी की प्रतिमा होती है, उसे हम जल में विसर्जित कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि की स्थापना गुरुवार 3 अक्टूबर को होगी और माता का विसर्जन शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को होगा। हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिसमें माता तबाही और अनिष्ट का संकेत दे रही हैं। शास्त्रों में देवी सवारी की एक विशेष महत्वता होती है। वैसे तो माता की सवारी सिंह या बाघ मानी जाती है। के अनुसार कुछ विशेष मान्यता है। देवी की एक विशिष्ट सवारी होती है जिस पर देवी आती है, जिस पर देवी जाती है। देवी भागवत में देवी दुर्गा के आगमन और विदाई के लिए खास वाहनों का वर्णन किया गया है। देवी दुर्गा के वाहन के अनुसार मानव, प्रकृति, देश, दुनिया पर पड़ने वाले असर और प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए नवरात्रि में देवी दुर्गा की सवारी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में देवी के वाहन वार के हिसाब से तय किए जाते हैं। जब नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो देवी हाथी पर आती हैं। अगर यह शुरुआत बुधवार को होती है तो देवी दुर्गा का वाहन नाव होता है। अगर शनिवार व मंगलवार से नवरात्र की शुरुआत होती है तो देवी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार के दिन माता का आगमन होता है तो इस दिन माता डोली या पालकी में सवार होकर आती हैं। इस बार नवरात्रि का पर्व गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है तो इस बार माता की सवारी डोली या पालकी होगी। कहते हैं नवरात्र में माता धरती पर डोली या पालकी में आती हैं तो यह बहुत अशुभ माना गया है। माता की डोली और पालकी की सवारी को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। कहीं न कहीं किसी अनिष्ट का संकेत माना जाता है। माता का पालकी में आना चिंता का विषय भी है। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट और व्यापार में मंदी आती है। इससे पूरे विश्व में और देश में हिंसा का माहौल पैदा होता है। दुनिया में महामारी बढ़ने और अप्राकृतिक घटनाओं के बढ़ने के संकेत मिलते हैं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि तूफान, बाढ़, भूकंप, सुनामी आने के आसार बढ़ जाते हैं। बात करते हैं माता के प्रस्थान की सवारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशमी के दिन माता का विसर्जन हो जाता है। 9 रातें पूरी होने के बाद विजयदशमी के दिन माता का विसर्जन किया जाता है। कई लोग यह गलती कर देते हैं कि नौमी के दिन ही माता का विसर्जन कर देते हैं। ऐसा नहीं है, दशमी के दिन ही माता का विसर्जन होता है और दशमी को मध्याह्न के समय माता प्रस्थान करती हैं। ऐसे में देवी के प्रस्थान का समय विजयदशमी अर्थात दशहरा ही माना गया है और इस बार विजयदशमी शनिवार 12 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि में देवी दुर्गा की प्रस्थान की सवारी भी अशुभ संकेत दे रही है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की सवारी का विसर्जन यानी कि माँ दुर्गा के जाने का समय रविवार या सोमवार होता है तो माता भैंस पर सवार होकर जाती हैं। ये अच्छी सवारी मानी जाती है। शास्त्रों अनुसार माता का जाने का समय शनिवार या मंगलवार होता है तो ऐसे में माँ दुर्गा मुर्गे की सवारी करती हैं। ऐसे में बंधुओं मुर्गे की सवारी पर माता का जाना दुख और कष्ट का संकेत माना गया है। इस बार देवी के जाने का समय मुर्गे पर चढ़ना युद्ध, एक ऐसा मुर्गा जिसके पंजे बहुत बड़े हैं और युद्ध के लिए तैयार है। माता के जाने की सवारी मुर्गा होगा और वो भी बड़े पंजे वाले मुर्गे पर सवार होकर माता जाएंगी। यह बहुत अशुभ संकेत है। इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। प्राकृतिक आपदा और युद्ध राजनीतिक उठापटक का इशारा देती हैं। गुरुवार को सूर्य उदय के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस बार नवरात्रि की स्थापना कन्या लग्न और कन्या राशि हस्त नक्षत्र में होगी। बुधवार को एक दिन पहले नवरात्रि शुरू होने के पहले इसी राशि में और इसी नक्षत्र में सूर्य ग्रहण पीड़ित रहेगा। यह नक्षत्र, यह राशि, यह ग्रहण और यह स्थान सूर्य ग्रह से पीड़ित रहेगा। कन्या राशि चंद्रमा, बुध ग्रह, सूर्यदेव व हस्त नक्षत्र में केतु से पीड़ित रहेंगे। इस समय नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में हस्त नक्षत्र का अस्त होना बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। यह योग संसार में उथल पुथल का संकेत दे रहा है जिससे राष्ट्रों के बीच संघर्ष के योग बनेंगे और इस सब का
असर लोगों के रोजी रोजगार पर भी पड़ेगा। अगर किसी की नौकरी छूटी 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तो समझ लो उसको फिर पूरी साल कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा। इसके प्रभाव से विश्वव्यापी लोगों का नौकरी का क्षेत्र अस्थिर होगा। वैश्विक स्तर महंगाई चरम सीमा पर रहेगी। राष्ट्रों के बीच युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होंगे। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा चंद्र प्रभावी क्षेत्र में देखा जाएगा। इस बार माता का आगमन अनिश्चितता का संकेत लेकर आ रहा है। इस बार नवरात्रि में बहुत से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो कि मानव जीवन के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत सतर्क और संभल कर रहना चाहिए। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।